क्रूरता का वो एकदम विभत्स रूप था कि सुबह सबको सुबह 6 बजे दी जाती फांसी। नारा था उसको हम युवा पीढ़ी आगे तक ले जाएंगे और इनके शहादत दिवस को हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। निर्मली में 3 जगह जो है स्मारक हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का। सिंह युवाओं की एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनका एकमात्र संदेश था देश सर्वोपरि, देश की भलाई के लिए। 23 मार्च 1931 के रूप में मनाया जा रहा है पूरे देश में। वो भगत सिंह धर्म जाति के नाम पर अभी जो देश का स्थिति है, उस आधार पर आज भगत सिंह के विचार से प्रेरणा काम किया। यह निर्मली के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है और आज निर्मली के भगत सिंह चौक पे आज पूरे देश जो है शहादत दिवस मना रहा है। आपको बता दें कि जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आज ही के दिन वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी दिया गया था और उन लोगों ने फांसी को हंसते हंसते जो है गले से लगाया था। और इसी कड़ी में पूरे देश जो है आज शहादत दिवस मना रहे हैं। और आज निर्मली नगर में भी जो है, ये सुपौल का निर्मली है और ये निर्मली का भगत सिंह चौक है और यहाँ पर जो है गण्यमान्य लोगों के द्वारा जो है शहादत दिवस के मौके पर वीर भगत सिंह के मूर्ति पर जो है पुष्प अर्पित किया है और साथ में जो है नमन किए हैं और उनको याद किए हैं। आइए हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम युगल किशोर है। आज शहादत दिवस है। आज ही के दिन वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। हाँ क्या हाँ, कहना चाहेंगे? समय के पहले ही हो गई थी। यही इतिहास में, फांसी के इतिहास में या सजा के इतिहास में ब्रिटिश क्रूरता का वो एकदम विभत्स रूप था कि सुबह सबको सुबह 6 बजे दी जाती फांसी। इनको सुबह जब लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई कि भगत सिंह को फांसी पर नहीं चढ़ने देंगे, तब अंग्रेज़ सरकार घबरा करके और उनको 7:33 पर ही तीनों को राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह तीनों एक साथ फांसी पर चढ़े और फांसी पर चढ़ के नारा भी दिया, भारत माता की जय के आज़ादी का नारा दिया। और उसके बाद हंसते हंसते बोले कि हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है, आज हमारा जीवन सफल हो गया कि हम देश की आज़ादी के लिए और अंग्रेज़ों को भगाने के लिए ये पहले हमसे पहले भी लोगों ने उठाया था, लेकिन हमने अपनी सार्थकता की और हमारा कभी सिद्धांत नहीं रहा हिंसा करने का या बंदूक बमबाजी करने का। तो साफ तौर पर कहना है कि देश की फ्रीडम के लिए जो है उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहूँगा कि ये शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस बरसों बरस से यहाँ मनाया जा रहा है और आने वाले पीढ़ी भी इसको लगातार ये करते रहेंगे और उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर उनका जो अत्याचार के विरुद्ध नारा था उसको हम युवा पीढ़ी आगे तक ले जाएंगे और इनके शहादत दिवस को हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। और मैं विधिक संघ निर्मली के अध्यक्ष होने के हैसियत से भी मैं निर्मली नगर वासियों को आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने इतने वीर क्रांतिकारी का शहादत दिवस मनाते आए हैं और मनाते भी रहेंगे। इनके लिए मैं निर्मली नगर वासियों का शुक्रगुजार हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और आप क्या कहना चाहते हैं कि निर्मली में इस तरह के प्रोग्राम हुए हैं शहादत दिवस के मौके पर, आप क्या कहना चाहेंगे? यह बहुत खुशी की बात है कि हम वीर शहीदों को याद करते हैं। खास करके निर्मली में 3 जगह जो है स्मारक हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का। यह अपने आप में बहुत खुशी की बात है कि हम इन शहीदों को याद करते हैं और इनके बताए रास्ते पर आज भी हम चल रहे हैं। इनको हमारा नमन है। और आप क्या कहना चाहेंगे? आज 23 मार्च 1931 वो दिन जब पूरा भारत भगत सिंह के लिए रो रहा था। भारत का वो आंसू जब उन्हें फांसी हो रही थी, पूरा भारत में कई नारे गूंज रहे थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है, इनकलाब जिंदाबाद से पूरे भारत का चप्पा चप्पा गूंज रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि भगत सिंह युवाओं की एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनका एकमात्र संदेश था देश सर्वोपरि, देश की भलाई के लिए। हर युवाओं को भगत सिंह से सीख लेनी चाहिए कि देश सर्वोपरि है, देश के लिए जो करना पड़े वो कम ही होगा।
और बस हम लोग वैसे याद कर रहे हैं। और हमारे साथ जो है ये जदयू के वरिष्ठ नेता है और इनका जो है इस कार्यक्रम में अहम योगदान रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? पूरे देशवासियों का शहीद दिवस, पूरे भारत में शहीद दिवस 23 मार्च 1931 के रूप में मनाया जा रहा है पूरे देश में। वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनके अनन्य मित्र चंद्रशेखर आज़ाद और बहुत सारे संगठन में क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा एक संगठन था। और आज के दिन शहीद दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। पंजाब के इस लाल ने उस अंधकार के समय जब अंग्रेज फिरौतियों का जुल्म और अन्याय, उस साम्राज्यवादी के खिलाफ जब उसने सोचा और उसने देखा कि हमारे देश के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो शहीद आजम भगत सिंह उस उम्र में, जिस उम्र में हंसने और खेलने का समय होता है एक पीढ़ी का, उस उम्र में उन्होंने हंसते हुए बलिदान को स्वीकारा। और भगत सिंह के बलिदान के बाद देश के नौजवानों में, छात्रों में, युवा पीढ़ियों में एक इनकलाब का खून जागृत हुआ। उसके बाद ही यह देश के लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई और क्रांतिकारियों की लड़ाई, गरम दलों की लड़ाई का एक जज्बा बना। और इस देश में, इस नीले आकाश में क्रांतिकारियों को खून से, नीले आकाश में इन क्रांतिकारियों ने इनकलाब लिख दिया। आज उसी का देन है कि यह देश आज़ाद है। इस आज़ाद भारत को, उस आज़ाद भारत को आज़ादी दिलाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सुभाष चंद्र बोस जी भी हैं, किन्हीं की शहादत किसी से कम नहीं है, लेकिन उसमें राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह का जो शहादत है और अंग्रेजों ने जिस तरीके से उनके मरने के बाद उसके लाश के साथ जो खिलवाड़ किया, आज भी वह दर्द लोगों के, इस देश के लोगों को आज भी वह दर्द, कभी सोचने पर, इतिहास को पढ़ने पर वह दर्द मिटता नहीं है। आज भी वह गर्म खून आज के पीढ़ी में हो जाता है। हम निवेदन करते हैं इस देश के नौजवान छात्रों से, इन्हीं का देन है, यह आज़ादी है। जहाँ कहीं आप राम नाम कहते हैं, जहाँ कहीं कृष्ण कहते हैं, अन्य प्रकार का नारा गूंजता है इस देश में, यह इन्हीं का देन है जो हम सब आज़ाद भारत में भिन्न भिन्न पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। लेकिन भगत सिंह ने कहा था, साम्राज्यवाद के खिलाफ इन्होंने आवाज़ को बुलंद किया था। उनका सोच साम्यवादी और समाजवादी पर आधारित था। इसलिए हम भगत सिंह को बारंबार उनके शहादत पर नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप क्या कहना चाहेंगे, आज शहादत दिवस है, इसको लेकर? भगत सिंह के शहादत दिवस पर हम यह कहना चाहेंगे कि आज के दौर में जो सामाजिक, आर्थिक और धर्म जाति के नाम पर अभी जो देश का स्थिति है, उस आधार पर आज भगत सिंह के विचार से प्रेरणा लेना चाहिए और भगत सिंह के विचार के आधार पर देश लोगों को क्रांति के मैदान में जुटना चाहिए, जिससे इस देश का विकास और बहुमुखी विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ जो है भाजपा के जो है अध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो हम लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और ख़ास करके निर्मली के लिए, हम लोगों के लिए यह बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज ही के दिन जो भगत सिंह जी की शहादत हुई और उसके बाद हमारे निर्मली की धरती पर भगत सिंह जी की मां का पदार्पण हुआ, जिसमें हमारे जुगल किशोर शर्मा जी, जुगल दादा जी और हमारे निर्मली के हनुमान प्रसाद शर्मा जी, स्वर्गीय हरि प्रसाद शाह जी, इन लोगों ने भगत सिंह की मां को निर्मली की धरती पर लाने का काम किया। यह निर्मली के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। और आज निर्मली के भगत सिंह चौक पे, शहीद भगत सिंह जी के नाम पर, जिस चौक पर अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस चौक का नाम भगत सिंह चौक रखा गया और यहाँ भगत सिंह जी की मूर्ति स्थापना की गई। और हम लोग हर वर्ष इनकी 23 मार्च को इनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और हम युवा पीढ़ी से यह संदेश देना चाहते हैं आज के दिन कि भगत सिंह जी की जीवनी को हम लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए और उनकी जीवनी को पढ़ कर कम से कम अपने जीवन में उतारना चाहिए कि जिस समय हमारा देश गुलाम था और
कई तरह की यातनाओं से ब्रिटिश शासन में कई तरह की यातनाओं से हमारे देश के लोग झेल रहे थे। उस समय यह 18 वर्ष के, इनकी उम्र मात्र 18-19 वर्ष थी और इन्होंने उस ब्रिटिश सरकार के दांत खट्टे किए और इन्होंने अपने युवा होते हुए, जोश के साथ साथ होश में रहते हुए, इन्होंने अपने जोश का भी प्रदर्शन दिखाया और अपने होश का भी प्रदर्शन दिखाया। जब संसद भवन में इन्होंने बम फेंका तो इन्होंने बम फेंकते वक्त यह संदेश दिया दुनिया को कि हम हमारी सरकार को जगा रहे हैं, हमारा उद्देश्य किसी को मारना नहीं है, हमारा उद्देश्य यह जो ब्रिटिश शासनकाल है जिनको इस देश को छोड़ के जाना होगा, उस बारी सरकार को हम जगाने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने बम फेंका, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ पूरी दुनिया को यह संदेश दिया गया कि अब भारत जो है सोया हुआ नहीं रहेगा। भारत के युवा जाग उठे हैं और जिसका नतीजा हुआ कि 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हुआ। इसमें अब हमारा देश कभी गुलाम नहीं हो, हम युवा पीढ़ियों के कंधे पर हमारे देश सही से आगे बढ़े, हम अपने देश के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहें, देश सेवा में लगे रहें। यह हम हमेशा अपने युवा पीढ़ी इनकी जीवनी को पढ़ के हमेशा इस चीज़ पर अमल करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने सहयोग किया। तो हमने आपको दिखाया कि आज पूरा देश जो है शहादत दिवस मना रहे हैं, जो है वीर भगत सिंह को याद कर रहे हैं, राजगुरु को याद कर रहे हैं, सुखदेव को याद कर रहे हैं। इसी वाणी के साथ हम अपने वाणी को भी विराम देते हैं और मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस न्यूज़ लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक फॉलो नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले। जय हिंद।